इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि अब तक जो रिकवर्ड केसेस हैं देश भर में वो 76 लाख से अधिक हो गए हैं, जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा संख्या के रिकवर्ड केसेस हैं। देश में अब तक हमने 11 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। ये अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखें तो 11 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और ये 2000 से अधिक लैब्स के माध्यम से हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि 11 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए हैं। जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी लगभग 92% के करीब है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट यानी जब से इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ देश में तब से लेकर अब तक ये 7.4 हो गया है। इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट देखें, वीकली पॉजिटिविटी रेट, तो वो 4.4% है। इसमें भी गिरावट आ रही है। और अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट देखें पिछले 24 घंटे का डेली पॉजिटिविटी रेट, सो दैट इज़ 3.7, 3.7, उसमें भी काफ़ी भारी गिरावट है। इन सब की वजह से आज भी अगर केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखे जाएं तो हम 5,991 केस प्रति 10 लाख की आबादी पर हैं। हमसे जो बाकी देश हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, हमसे दुगने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुने तक उनकी संख्या है। तो ये भी एक संतोष की स्थिति है। यदि आप मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 89 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है। जो विश्व का औसत है वो 154 है और अन्य देशों में ये 600-700 तक भी प्रति मिलियन डेथ्स हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा, जो रिकवरी है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे कि जून में केवल 95,000 रिकवरीज थीं, वो अब बढ़कर 76 लाख या 76 लाख हो गई हैं। यानी 76 लाख लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घरों को चले गए। इसकी वजह से जो एक्टिव केसेस हैं वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं केवल 5,41,000 के लगभग हैं, जो कि 6.8% है कुल केसेस का। यानी हिस्टोरिकल नंबर जो है कोविड केसेस का, उसका केवल 6% ही एक्टिव केसेस के रूप में है। 76 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर हो गए हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे प्रत्येक सप्ताह जो नए मृत्यु के आंकड़े आते हैं औसत, उनमें कैसे गिरावट हो रही है। 16 सितंबर से 22 सितंबर के सप्ताह में औसत प्रतिदिन मृत्यु 1165 होती थी। ये अब घटकर प्रतिदिन औसतन 513 हो गई हैं। हमने सप्ताह दर सप्ताह आपको ये भी दिखाया है कि रेट ऑफ चेंज इन परसेंटेज टर्म्स क्या है। जैसे आप देखेंगे कि 16 सितंबर से 22 सितंबर के सप्ताह की तुलना में 23 सितंबर से 29 सितंबर के सप्ताह के बीच में 9.5% की गिरावट हुई। उसके बाद लगभग 2% की गिरावट, फिर 13% की गिरावट, फिर 15% की गिरावट, फिर 19% की गिरावट और फिर उसके बाद 16.5% की गिरावट हुई है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डिक्लाइन या गिरावट का ट्रेंड है ये लगातार बना हुआ है। उसी प्रकार से जो हम साप्ताहिक नए केसेस को देखते हैं पिछले 7 सप्ताहों में, ये भी डिक्लाइन या गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक औसतन प्रतिदिन 90,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले देश में सामने आते थे। अगर हम पिछला सप्ताह देखें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, तो ये 45,800 नए मामले प्रतिदिन आते हैं। तो ये एक भारी गिरावट आई है नए केसेस में भी और प्रतिशत में भी, परसेंटेज टर्म्स में भी हमने आपको दिखाया है कि कैसे साप्ताहिक रूप से
ये केसेस देश में घट रहे हैं। और क्योंकि ये केसेस घट रहे हैं इसलिए 3 नवंबर को आप देखेंगे कि इनकी संख्या घटकर 5,41,405 हो गई। ये जो नंबर है 5,41,000 का, ये 6.8% है टोटल हिस्टोरिकल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस का। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि जो हमारी हेल्थ केयर की व्यवस्था है, जो हमारे अस्पताल हैं, उन पर अनावश्यक बोझ नहीं है, क्योंकि यही लोग हैं, ये एक्टिव केसेस ही हैं जो या अस्पतालों में जाते हैं या घर में आइसोलेशन में रहते हैं। तो जो घर के आइसोलेशन में भी हैं उनका भी मेडिकल मॉनिटरिंग होता है, चाहे वो साप्ताहिक या दैनिक विजिट्स के रूप में हो। और अगर ये अस्पताल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उन सबको इनके ट्रीटमेंट में संलग्न रहना पड़ता है। तो जब सितंबर के मध्य में 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे तो उस समय जो हमारी अस्पतालों की नेटवर्क थी उस पर जो दबाव था और जो आज दबाव है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये वो बड़े राज्य हैं जो या तो बड़ी संख्या में डिक्लाइन दिखा रहे हैं या इंक्रीज दिखा रहे हैं अपने नए केसेस में, जो एक्टिव केसेस हैं उनमें। और हमने ये तुलना की है अक्टूबर माह की नवंबर माह से। तो अक्टूबर के प्रारंभ में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में 2,61,000 एक्टिव केसेस थे, जबकि नवंबर के पहले सप्ताह में वो घटकर 1,19,000 हो गए। तो महाराष्ट्र में भी एक डिक्लाइन आया है। कर्नाटक में हम देखें तो अक्टूबर में 1,12,000 एक्टिव केसेस थे और अब वो घटकर केवल 44,000 हो गए हैं। इन राज्यों में पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। आंध्र प्रदेश में अक्टूबर में 56,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे, अब वो 22,000 हो गए हैं। तमिलनाडु में 46,000 से घटकर 19,000 और उत्तर प्रदेश में 49,000 से घटकर 23,000 हो गए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां एक्टिव केसेस का नंबर बढ़ रहा है अक्टूबर की तुलना में नवंबर माह में। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां 2,000 से बढ़कर 3,500 हुए हैं केसेस। दिल्ली में 26,000 से बढ़कर 33,000 हुए हैं। केरला में 77,000 से बढ़कर 86,000 हुए हैं और वेस्ट बंगाल में 26,000 से बढ़कर ये 36,000 हो गए हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आगे जाते हुए हमारी राज्यों को क्या परामर्श है और आम समुदाय से, समाज से क्या निवेदन है, वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि स्थिति जो भी हो, चाहे आपके यहाँ इन्फेक्शन के नंबर बढ़ रहे हों या घट रहे हों, ये जरूरी है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट की जो स्ट्रैटेजी है उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए, उसको हमें प्रोएक्टिवली फॉलो करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह रहे हैं कि जब तक पेंडेमिक है तब तक द स्ट्रैटेजी ऑफ टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस एंड ट्रीट will not go out of fashion. So let us keep our focus on this strategy of test, track, trace and treat, even if our numbers are coming down. If we have not achieved a positivity of 5% or less, we need to keep on focusing on increased, enhanced levels of testing, tracking, tracing and सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन विच इज ट्रीटमेंट। तो ये पहली थीम है जिसकी ओर हम राज्यों का भी ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और आपके माध्यम से समाज का भी ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि ये आवश्यकता है कि जो निकट भूतकाल में जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं, जो गेन मिले हैं, वो गेन मैंने आपको दिखाए। वो गेन है कि एक्टिव केसेस का नंबर कम हो रहा है, मृत्यु का नंबर कम हो रहा है और हम बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं इन्फेक्शन को। कुछ राज्यों में हमें ऐसा लगता है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी हमने ब्रेक करने में कुछ सफलता पाई है, क्योंकि वहाँ जो पॉजिटिविटी रेट हैं वो राष्ट्र के औसत से भी
कम हो गए हैं। तो ये जो गेन्स हैं इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और इनको आप प्रिजर्व और प्रोटेक्ट तभी कर सकते हैं जबकि आप जो भारत सरकार और राज्य सरकार गाइडलाइन दिशा निर्देश निर्गत करते हैं कि मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें, हाथों को साबुन और पानी से धोएं, उन सब का पालन करें। तीसरी बड़ी बात जो स्वास्थ्य मंत्रालय निवेदन कर रहा है वो ये है कि फेस्टिवल्स का जो मौका है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। कुछ पर्व त्योहार बीत गए हैं, कुछ आने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस दौरान भी केसेस में सर्ज ना हो, उनकी संख्या न बढ़े, इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।